नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 40 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये जॉब में थे और आगे व्यापार के लिए जानना चाहते हैं कि कोई ये स्टार्टअप लेना चाहते हैं तो वो स्टार्टअप इनके लिए कैसा रहेगा, क्या व्यापार करने का निर्णय इनके लिए ठीक रहेगा, क्या ज़्यादा इन्वेस्ट करके व्यापार करना चाहिए या जॉब में कंटिन्यू रहना चाहिए या जॉब विद व्यापार करना चाहिए। तो आपके सारे ही क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। बहुत ही अच्छे समय में आपने हाथ दिखा लिया, क्योंकि यहाँ पर से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा जिसके मानने मात्र आपकी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी और आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब ऐसे प्रश्न ना बहुत से जातकों के रहते हैं जो एक अच्छी नौकरी में रहते हैं, अच्छी इनकम्स रहती है, लेकिन फिर भी उनको संतुष्टि नहीं मिलती और वो उस इनकम को छोड़ के दूसरी जगह जाना चाहते हैं। मतलब किसी व्यापार को करके आगे बढ़ना चाहते हैं या और भी किसी टाइप का कार्य जिसके एवज में दिन दुगुनी रात चौगुनी हो, जैसे शेयर मार्केट वगैरह हुआ। तो यहां पर से दो कंडीशंस हो सकता है, या तो आपको ज़िंदगी पर वो डिसीजन बहुत ऊपर लेकर चला जाएगा या वो डिसीजन आपको ज़िंदगी पर बहुत नीचे लेके आ जाएगा। समझिएगा, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट या किसी भी प्रकार का घाटा या नफ़ा आपको किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से ही होता है। अगर आप 5 लाख रुपए लगाओगे तभी 50 लाख कमाओगे, अगर आप 50 लाख लगाओगे हो सकता है तभी आप 50 लाख गवा भी दो। तो लगाना तो दोनों ही सूरतों पे पड़ेगा। अगर इस बीच में आपके मन में ये बातें आ जाए कि किसी गुरु से परामर्श लेना चाहिए तो इसको कहते हैं अच्छे कर्म, कि कम से कम वो आपके आगे की कंडीशंस को देख के एक विवरण तो दे देगा, एक बातें तो बता देगा कि क्या ये करना आपके लिए ठीक रहेगा कि नहीं। और यहाँ पर से आज के वीडियो उन सभी जातकों के लिए जो एक नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं एक अच्छी इनकम के बाद। तो यहां पर से मैं इनके हथेली से कुछ बातों को बताने का प्रयास करूंगा। जो मेरा निर्णय इनके लिए था वो था कि आप व्यापार शुरू मत करिए, अगर करिएगा भी तो जॉब के साथ करिए। और यहां पर से और कुछ टर्म एंड कंडीशंस थे कि अगर आप नौकरी के साथ भी कर रहे हैं तो उतना इन्वेस्टमेंट मत करो जिसमें आपको दिक्कत हो जाए। अब मैंने इनके लिए ऐसा बात क्यों कहा, अब देखना बात कंसेप्ट की है, समझने की है। पहले इनके प्रश्नों पर ही चल रहे हैं। इनकी एक अच्छी भाग्य रेखा है, शुरुआती दौर से दिखने से तो बड़ी अच्छी लग रही है, और एक अच्छी बुद्ध रेखा है। ऐसे जातक व्यापार में सफल हो सकते हैं, ऐसे जातक जिंदगी में सफल हो सकते हैं, लेकिन बात समझने की है। इनकी 40 वर्ष की आयु है और 40 वर्ष के बाद भाग्य रेखा मुझे नहीं दिख रही है। इवन 38 वर्ष के बाद ही मुझे भाग्य रेखा नहीं दिख रही है। ये क्या हो गया? और ये बुद्ध रेखा बन रही है लेकिन इसमें भी बहुत ताकत नहीं है। तो यहां पर से जब ऐसा कंडीशन किसी के भी हाथ पर हो तो मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट का तो सजेशन 1% नहीं दूंगा, और दूसरा जॉब छोड़ने का भी सजेशन कभी भी नहीं दूंगा। तो नौकरी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि नौकरी आपकी बराबर बनी रहेगी, काहे कि जीवन रेखा आपकी अच्छी है और इस पर मध्यम हल्की हल्की सी प्रोग्रेस लाइन बनी हुई है, जहां पर से जातक जॉब में तो कंटिन्यू रहते हैं लेकिन भाग्य रेखा का एकदम गायब हो जाना हल्की हल्की दिख रही है, जिसको हम नेग्लेजेबल ही मानेंगे, ना के बराबर ही मानेंगे। ये तो एक आश्चर्यजनक अवस्था है, ये तो एक आश्चर्यचकित कर देने वाली अवस्था है, जहां पर से मतलब फायदा तो दिख ही नहीं रहा हमें। आपकी शुरुआती दौर से भाग्य रेखा अद्भुत थी, अविश्वसनीय सी गजब की थी, जहां पर से चीजें बड़ी स्मूथ थी, बड़ी स्पष्ट थी कि जिंदगी अच्छी रहेगी आपकी। यहां तक तो भाग्य रेखा आपकी बड़ी स्पष्ट थी, लेकिन इसके बाद क्या हो गया? कुछ तो गड़बड़ है, दाढ़ में कुछ काला है। तो उसको वेरीफाई करने के लिए हमने आपके सूर्य रेखा को देखा, क्या सूर्य रेखा में जान है? तो बहुत जान तो नहीं है। फिर हमने इसको और वेरीफाई किया इस बुद्ध रेखा के जान को देख के, तो बुद्ध रेखा भी अभी बनने वाली ही कंडीशंस पर है लेकिन बहुत ताकतवर नहीं है। उसके बाद हमने कुछ ग्रह के कोश मतलब पोजीशन को देखा, जैसे आपके बृहस्पति में पूरी पूरी दबाव है, जहां पर से धोखेदारी के योग को इंडिकेट करती है, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में प्रॉब्लम्स आती है। तो इन सब अवस्थाओं को देख के मैं एक निर्णय पर पहुंचा हूं, जिसके एवज में हम आपको आगे के भाग्य के साथ ना होने को देखते हुए, आपके आगे के जिंदगी पर भाग्य रेखा का साथ नहीं है इसको मद्देनजर रखते हुए,
आपको किसी भी प्रकार का व्यापार का सजेशन अपने तरफ से हम नहीं देंगे। और अगर आप फोर्सफुली करना चाहते हैं, आप इतने ही आश्वस्त हैं कि आप व्यापार में कमा लीजिएगा, इतने ही कॉन्फिडेंट हैं आप व्यापार में कमा लीजिएगा, तो जॉब को मत छोड़िए। ये मैं सीधा आप पर थोप रहा हूँ। अगर आप इतने ही कॉन्फिडेंट हैं, इतने ही आश्वस्त हैं, इतने ही नॉलेजेबल है कि आपको लगता है कि आप व्यापार में जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना निकाल लीजिएगा, एटलीस्ट पहले तो उतना ही निकालने का सोचो, तो आप व्यापार करो। लेकिन मेरा एक सजेशन है, जॉब को साथ लेके करो, ताकि एक बैकबोन आपका बना रहे जिसके एवज में आपको दिक्कतें आगे चल के ना हो। तो ये इनके प्रश्न थे कि मैं क्या करूं। तो मेरे समझ से आप यही करो जो मैं आपको तभी से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो अब इनकी हथेली पर हम पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों को देखेंगे। बाकी एक जो मेजर प्रश्न थे उसको तो हमने सुन ही लिया। और ऐसी हथेली जिस भी जातक की हो, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं स्पेशली, तो कृपया करके किसी भी प्रकार का नया निर्णय, किसी भी प्रकार का नया इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो लॉस के भागीदारी आप बनोगे, ये कंफर्म है। तो अब आपकी कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को देख के और चीज़ों को स्पष्ट हम कर देते हैं। फिर आपके प्रश्न को तो हमने सुन ही लिया, अब आगे का हथेली का विश्लेषण भी कर दिया जाएगा आप ही के समक्ष। तो सबसे पहले पॉजिटिविटी, भाग्य रेखा अच्छी है इनकी। इनकी जहाँ तक ही भाग्य रेखा है ना, ये बड़ी अच्छी है। और अगर यही भाग्य रेखा थोड़ी आगे बढ़ जाती ना, फिर कमाल की हो जाती, फिर धमाल की हो जाती। तो एक पॉजिटिविटी आपने समझ लिया। बाकी एक केतु पर्वत पर फिश है, इसलिए कहीं ना कहीं व्यापार करने के लिए आप आकर्षित होते हैं, अग्रसर होते हैं। तो मैं बहुत लॉस नहीं देख रहा हूं, लेकिन बहुत इन्वेस्टमेंट का सजेशन आपको नहीं दूंगा। बाकी एक बुद्ध रेखा डेवलप कर रही है, हो सकता है आगे चल के ये बने। तो जब तक ये पूर्णतः डेवलप्ड नहीं करेगी तब तक इसके रिगार्डिंग कोई बहुत सुंदर फल नहीं आएंगे। लेकिन आसार जो हैं और जो इसका चाल है, जो इसकी अवस्थाएं हैं, जो इसका स्ट्रेंथ है, वो साफ तौर पे कह रहा है कि ये बुद्ध रेखा बन सकती है और ये बुद्ध रेखा अच्छा फल भी दे सकती है। उसके उपरांत आपकी एक स्पष्ट जीवन रेखा राहु रेखा नहीं है। ऐसे जातक बहुत लॉस में नहीं जाते। लेकिन मान लिया जाए अगर आपकी आज की अर्निंग्स 35,000 है नौकरी से, या 30,000 या 20,000 है, जितनी भी है, वॉट एवर इट इज, आप वो समझो। अगर उतनी अर्निंग्स आपको व्यापार में हुआ ही नहीं, अगर उससे कम हुआ, तो फिर क्या मज़ा है ज़िंदगी का? आपको क्या फील होगा कि मैंने कोई गलत निर्णय लिया? तो इसी के एवज में हम आपको आगाह कर रहे हैं। चूंकि जीवन रेखा अच्छी है तो लॉसेस में नहीं जाते ऐसे जातक, लेकिन बहुत ज़्यादा गेन भी नहीं होता। कुछ कुछ प्रगति के योग आपके हाथ पर बने हुए हैं, जहां पर से ये जिंदगी पर कुछ कुछ एजेस में तरक्की को दर्शाती। पॉजिटिव दिखाऊंगा मैं। बाकी एक अच्छी आपकी मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा भी बड़ी अच्छी है। कुछ एक गड़बड़ी तो उसको भी बताया जाएगा, बाकी ये भी देख लो। तो और एक अच्छी सूर्य रेखा छोटी सी बन रही है, जो एक सोर्स ऑफ इनकम को दर्शाती है। बृहस्पति पर्वत पर स्क्वायर बन रहा है, जो इसके नेगेटिव अवस्थाओं को दूर सा कर रहा है। बाकी प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशन में है। शुक्र बढ़िया है, मंगल ठीक है, चंद्रमा अच्छा है, और जिसके एवज में राज्य कारक हथेली है, लेकिन गद्देदार नहीं है पूर्णता। तो मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। ऐसे जातक को जिंदगी पर मेहनत तो करना ही पड़ता है, ना करने का तो बात ही नहीं है। तो मेहनत कश वाली हथेली है, लेकिन हथेली ठीक है, क्योंकि साफ सुथरा हथेली है, विशेष कोई दिक्कत नहीं है, विशेष कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? तो चलिए जी, ये आपकी पॉजिटिव चीज़ है, इस चीज़ को आपने समझ लिया। अभी कुछ हम नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे। तो नेगेटिव चीज़ों के रूप में बृहस्पति की तकलीफ देह अवस्था, जो कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में दिक्कतों को इंडिकेट करती है। मतलब ऐसे जातक अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में विफल रहते हैं। कुछ सोचते हैं, हो कुछ चाहता है, करना कुछ चाहते, हो कुछ जाता है, और प्रारंभिक समय से अभी तक ग्रोथ को लेकर थोड़े असमंजस में परेशान रहते हैं। तो ये मूल समस्या रहती है। बेसिकली ये 30-32 तक तो ज़्यादा परेशान कर रही थी, लेकिन फिर भी कुछ धोखे के योग हैं। लापरवाही ना ही बरते तो उचित रहेगा। तो ये एक नेगेटिव अवस्था थी। दूसरी आपकी हार्ट लाइन पर थी। आपको फील हो रहा है कि यहाँ पर से हार्ट लाइन में प्रॉब्लम्स है। तो ये तकरीबन आपके 25 से लेकर 27 वर्ष के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स को दर्शा रही। तो उसके बाद तो हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी थी। तो ये दो नेगेटिव अवस्थाएं थी। तीसरी तो भाग्य रेखा ही गायब हो गई आपकी। पता नहीं किसका नजर लग गया भाग्य रेखा को, ये भाग्य रेखा ही गायब है। हल्की हल्की सी दिख रही है, बन रही है, लेकिन फिलहाल तो इसमें कोई ताकत नहीं है। तो जब तक ताकत नहीं है तब तक 1% फल नहीं आने जिंदगी पर इसके। चाहे कितनी ही अच्छी लाइन क्यों ना हो, चाहे कितनी ही विजिबल क्यों ना हो, जब तक इसमें स्ट्रेंथ ना हो तब तक कोई मजा नहीं। विजिबिलिटी से ये मत समझना कि एकदम पूरा दिखने वाला। विजिबिलिटी से मतलब आपके आंख में लगने वाला, कि आपके हिसाब से ये विजिबल है। तो जो आपके हिसाब से विजिबल है वो हमारे हिसाब से कोई ज़रूरी नहीं है। मुझे भी हल्का हल्का दिख रहा है, तो ये एक कॉमन सेंस की बात है कि जब तक इस लाइन की तरह इसमें चमक नहीं आएगा तब तक इसके कोई फल नहीं।
तो ये इनकी कुछ नेगेटिव अवस्थाएं थी जिसका इनको ध्यान रखना है। बाकी पैसे खर्च ज़्यादा होंगे, ऐसे जातक के कमाई से ज़्यादा खर्च ही हो जाते हैं। ये भी एक नेगेटिविटी थी। फिंगर के बीच में गैप का मतलब ही वही होता है। तो ये इनकी पॉजिटिव नेगेटिव थे, क्वेश्चंस थे जो कि व्यापार और जॉब को लेके, तो वो तो मैंने पूर्णतः उत्तर कर दिया। अभी आगे के ज़िंदगी को लेकर भी प्रश्न है कि मूल रूप से आगे की ज़िंदगी आपकी कैसे बीत रही है, कैसी आपको हमारी ज़िंदगी दिख रही है। तो मैं एजेस वाइज समझाने का प्रयास करता हूँ। बचपन से ही थोड़ी दिक्कत रही है, कुछ आपकी राहु रेखा रही है, युवा आकृति भी रही है, तो कुछ कुछ स्ट्रगल्स जिंदगी पर बने रहे हैं। बाकी आपके 21वें वर्ष में तरक्की, 21 वर्ष से कमाना शुरू कर दिया होगा। एक विपरीत परिस्थिति के योग 19 ईयर्स की एज में थी जहाँ पर से कुछ समस्याओं को आपने देखा होगा, लेकिन 21 वर्ष के बाद मूलतः ग्रोथ जिंदगी पर हो जाता है। एक बड़ा ग्रोथ के रूप में 21 वर्ष में, फिर एक आपकी 23 वर्ष में, 25 वर्ष में, 27 वर्ष में, फिर तकरीबन 30 वर्ष में, फिर तकरीबन आपके 36 वर्ष में। उसके बाद जीवन रेखा स्मूथ है, फिर तकरीबन एक 42वें वर्ष की आयु में, आगे एक आपकी 43वें वर्ष में, एक तकरीबन 47वें वर्ष में, एक आपकी 50वें वर्ष में, 52वें वर्ष में, फिर आपकी तकरीबन 58वें वर्ष में। 58 के बाद कुछ एक ट्राइंगल्स बन रही है जो अच्छी पॉजिटिविटी को दर्शा रही है। आपके 72 ईयर्स तक, 72 ईयर के बाद भी जीवन रेखा अच्छी कुछ ट्राइंगल्स के साथ, जो आपकी लाइफ के एंड तक आपकी ज़िंदगी पर सफलताओं को दर्शा रही है। तो विशेषकर राहु रेखा नहीं है, समय समय पर प्रगति के योग बने हुए हैं। अगर भाग्य रेखा नहीं भी है तो बहुत हद तक आपकी ज़िंदगी चलाने में या ज़िंदगी का गुजर बसर करने में यह आपका हेल्प करेगा, क्योंकि प्रोग्रेस लाइन कंटिन्यू बेसिस पर इनिशियल सक्सेस को यह दर्शाती है। अगर भाग्य रेखा रहती है तो सक्सेस में 4 चांद लग जाते हैं, ज़िंदगी पर तरक्की के रिगार्डिंग सोचना नहीं पड़ता है, लाइफ में बहुत पैसे की आगमन बन जाती है। तो ये इनके जीवन रेखा से चीज़ें मुझे समझ में आ रही थी। तो मेरे समझ से आगे की ज़िंदगी भी अच्छी है, विशेषकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको, और चिंता करने की आवश्यकता होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि अवस्थाएं ठीक है और राहु रेखा नहीं है। ये बहुत खुशी की बात है। जीवन रेखा भी एग्जैक्टली आपके हाथ पर मुझे दिख रहा है, ये भी खुशी की बात है। तो अभी आपके अतली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर से आपके क्वेश्चंस को नेगेटिव पॉजिटिव अवस्थाओं को समझा दिया गया। तो जनरल एनालिसिस में सबसे पहले आपके पाम के शेप को देखेंगे। स्क्वायरिश शेप है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं निसंदेह। बाकी सारे ही प्लैनेट्स में ठीक ठाक स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक स्ट्रेंथ ज़रूर है। जहाँ पर से ये राजयोग कारक हथेली को दर्शाती है। 65% राजयोग का फल आता है, लेकिन मेहनत का शतीली है तो आपको मेहनत परिश्रम करना ही पड़ता है। बिना परिश्रम के कोई उपाय नहीं, कोई जुगाड़ नहीं, शारीरिक श्रम करना ही पड़ता है। ये बात आप ध्यान रखिए। बाकी गुलाबी है, मध्यम स्तरीय, महालक्ष्मी की कृपा रहती है, जब भी धन की आवश्यकता होती है कहीं ना कहीं से ईश्वर आपको दे देते हैं। ये एक बहुत खुशी की बात है आपके हाथ पर, क्योंकि शुक्र बहुत प्रबल है तो लग्जरी लाइफ भी इन लोगों को मिल जाता है बहुत हद तक। तो ये इनके शेप और इनके कलर के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अभी थंब, स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। ऐसे जातक की झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं होती, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है। 2 लाइन्स है लाइफ पर, जो भी अपने दम पर है, विशेष कोई सपोर्ट नहीं मिला होता है। ये 2 लाइंस का मतलब ही यही होता है कि जातक बहुत कुछ करना चाहते हैं लाइफ में और करते भी हैं बेसिकली। बाकी सारे ही लाइंस आपके डिजायर्स को इंडिकेट कर रही हैं। महात्माकांक्षी व्यक्ति हैं आप, नो डाउट। फिर कुछ ट्राइंगल्स आपके हथेली पर मौजूद है, ये ट्राइंगल्स आपको और महात्माकांक्षी बना रही है। जिंदगी पर कुछ करने का जुनून अलग ही लेवल का होता है। सेकंड फलेज बड़ा है, किसी के अंदर कार्य नहीं कर सकते, इसलिए बिजनेस को लेकर प्रश्न पूछा कि अपने ही हिसाब से कार्य करना चाहते हैं और किसी के अंडर कार्य नहीं करना चाहते। बाकी कुछ स्क्वायर्स आपके मौजूद है जो आपके और महात्माकांक्षी नेचर को और जगा रहा है। बाकी जबरदस्त थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। समझदारी के लूप काफ़ी ज़्यादा अच्छी, ऐसे जातक बहुत समझदार। फिंगर के बीच में गैप है तो खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं। अगर खर्च नहीं भी करना चाहते तो धन खर्च का आगमन, धन खर्च का स्थिति बन ही जाती है, कहीं ना कहीं से पैसे चले ही जाते हैं। उसके बाद फिंगर पर खाई लाइन से इंसान दिल के बड़े अच्छे हैं, बड़े सदाचारी व्यक्ति हैं आप, किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा ही सोचते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी इंडिकेशंस आपकी हथेली में बता रही है, जिसके एवज में सफलताएं तो मिलती है, सफलताएं स्पष्ट रूप से मिलती हैं। चूंकि दिल बहुत अच्छा है और जब आपका नेचर बहुत अच्छा है, लोगों के प्रति सोच बहुत अच्छा है, तो ईश्वर आपको क्यों तकलीफ दे? मेरे समझ से तो नहीं देते हैं। बाकी बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी तो व्यक्ति हिम्मती हैं, ये टेंड कर रही है, धार्मिक आस्था अच्छी रहती है। सैटर्न सन फिंगर लंबी है जहाँ पर से मेहनती भी है। सैटर्न फिंगर ये हिम्मती है और सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती गजब के हैं। ये टेंड कर रही है एक दूसरे के साथ अटैचमेंट वाली अवस्था में है। कोई ना कोई टैलेंट आपके अंदर डेवलप करेगा जिसके एवज में आप धन अर्जन करोगे। बाकी बुध
मध्य फिंगर लंबी है, फर्स्ट फाइनेंस तक गई है, जहां पर से कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल है, अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रख पाते हैं, समझा पाते हैं बहुत ही आराम से। बाकी सारे फिंगर लंबी करी, अच्छी क्रिएटिविटी, इंसान 23 तर्राक पर्सनैलिटी के होते हैं, दिमाग बहुत चलता है इनका और चलाना भी ये चाहते हैं। तो फिंगर काफ़ी स्पष्ट रूप से मुझे दिख रहा है। बाकी बृहस्पति में तकलीफ था, इसके लिए उपाय तो करना ही चाहिए। और यहाँ पर से एक समस्या थी कि कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में समस्याएं, प्रारंभिक समय में स्ट्रगल्स काफ़ी ज़्यादा ही देखी है आपने। तो ये कुछ बृहस्पति को लेके स्थितियां थी। बाकी ये 30 वर्षों के बाद की बृहस्पति ठीक ठाक है और आपकी एक स्क्वायर बन रही है जो बहुत हद तक बृहस्पति के नेगेटिव इंपैक्ट को दूर करने में पूर्णतः सहायक। कुछ परोपकारी लाइन्स है जहाँ पर से परोपकारी नेचर होता है, ऐसे जातक दूसरे के लिए करना चाहते हो, करते भी है, बहुत हद तक करते भी है जितना ये सामर्थ्यवान होते हैं। अब आपका अर्निंग्स 10 रुपये का है तो आप किसी को 1 करोड़ रुपये थोड़े दे दोगे, तो जितना कि आप सामर्थ्य में हैं उतना ही कर पाओगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पाओगे। फिर देखिए यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है, जबरदस्त है। चूंकि भाग्य रेखा मुझे हल्की हल्की लग रही है लेकिन फिलहाल बहुत क्लैरिटी के साथ नहीं है, तो जब तक ये क्लैरिटी के साथ नहीं रहेगी तब तक इसके फल के विषय में जानकारी भी नहीं दी जाएगी। चूंकि मेहनती व्यक्ति हैं, धन अर्जन और अपने लाइफ का गुजर बसर तो ये कर ही लेते हैं बहुत ही आराम से। मुझे लगता है आगे चल के बन जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा, इंसान दिमाग के बहुत तेज तर्राक होते हैं, किसी भी चीज़ को सोच समझ के करना इनको पसंद है और सोच समझ के करना चाहते हैं। आईक्यू लेवल बड़ा अच्छा होता है, चीज़ों को समझने की क्षमता, चीज़ों को कैप्चर करने की क्षमता, चीज़ों को ग्रैब करने की क्षमता, समझ सकती, ये बड़ी अच्छी होती है ऐसे जातकों में। एक सूर्य रेखा एक सोर्स ऑफ इनकम बनी रहेगी, मध्यम स्तरीय कमाई जिंदगी पर बनी रहती है। एक और सूर्य रेखा बन रही है जो टैलेंटेड होने का परिचय कराती है। जातक अपना नेम फेम कमा लेते हैं जिस भी प्रकार के कार्य में रहते हैं। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले, कुछ हल्की 1-2 लाइन डेवलप कर रही है, फिलहाल पूर्णतः डेवलप नहीं है। ये आपके इंटेलिजेंस लेवल का परिचय कराती है। फिलहाल तो सामान्य है लेकिन ये डेवलप करेगी तो बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट जातक को बना देती है। बाकी सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और ऐसे जातक हड़बड़ाहट, घबराहट या परेशानी में किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लेते, चूंकि चीज़ों को पहले सोचते हैं फिर ही जिंदगी पर निर्णय लेते हैं। चूंकि प्रारंभिक समय बृहस्पति गड़बड़ था तो कुछ अटपटे से निर्णय रहे होंगे, लेकिन अब की वैसी बात नहीं है। बाकी एक जबरदस्त हर्टलाइन तो आपका वाकई बड़ा शानदार है। इस आयु में कुछ तकलीफ थी, उसके बाद तो 27 वर्षों के बाद बड़ी स्मूथ मक्खन थी। और एक जबरदस्त मस्तिष्क रेखा, दिमाग के तो बहुत तेज है आप, एक्सट्रीम। यहाँ पर से एक लाइन जुड़ रही है आपके हर्ट लाइन और मस्तिष्क रेखा से, तो इसको एक सीमियल लाइन्स का हम कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप में नहीं कहेंगे, बट हम कह जरूर सकते हैं। जहाँ पर से ऐसे जातक भावुक ही होते हैं, लेकिन चूंकि बैलेंस्ड बहुत अच्छा है तो ना तो बहुत ज़्यादा भावुक होंगे ना ही बहुत ज़्यादा रूड होंगे। तो ये एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी बना के रखती है। और माइंड रेखा हर्ट लाइन का स्ट्रेंथ ये साफ तौर पर इंडिकेट कर रही है कि ऐसे जातक समझदार प्रवृत्ति के हैं, समझदार मानसिकता के हैं, चीज़ों को समझ के करने का प्रयास करते हैं और जल्दी हड़बड़ाहट घबराहट में किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लेते हैं। निर्णय सोचे समझे व रणनीति के हिसाब से होता है। तो ये सारी ही अवस्थाएं आपकी मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा का बनावट मुझे स्पष्ट रूप से समझा रही है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी देखे दोनों मंगल, तो दोनों मंगल कमाल का, इंसान बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, मतलब एनर्जी तो इसमें हद से ज़्यादा। बाकी कुछ ट्रायंगल्स हैं नॉमिनल ही है जो आपकी नेगेटिव अवस्थाओं को दूर कर रही हैं। मंगल अच्छा है तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, हार मानने वाले व्यक्तियों में से आप नहीं हैं। ऐसे लोग जल्दी हार नहीं मानते, ऐसे ज़िंदगी पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और बहुत हद तक बढ़ भी जाते हैं। क्योंकि मंगल जो है ना ये असामान्य है, ये बहुत ज़बरदस्त है। जहाँ पर से ऐसे जातक दीर्घायु रहते हैं, आयु बहुत लंबी रहती है, स्वास्थ्य में किसी प्रकार की विशेषकर परेशानी नहीं होती, लॉजिकल भी होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है एनर्जेटिक, पराक्रमी। और एक ज़बरदस्त चंद्रमा है, पैसे के फ्लो बनी रहेगी जिंदगी पर। जभी भी पैसे की आवश्यकता होती है कहीं ना कहीं से ऐसे जातकों के पास आ ही जाता है। चंद्रमा का अच्छा होना एक अच्छे व्यक्तित्व का परिचय कराता है, पैसे की फ्लो को दर्शाता है जो जिंदगी पर मूल रूपेण बना रहता है। बाकी एक केतु पर्वत पर फिश आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर से आकस्मिक धन लाभ होता है। बाकी एक भाग्य रेखा अच्छी शुरुआती दौर से तो अच्छी ही रही है, फल तो मिला ही होगा। आगे थोड़ी रुक गई है, हो सकता है बड़े कृपा बरसे कुछ, अभी तो फिलहाल मुझे नहीं दिख रही। एक जबरदस्त बुद्ध रेखा बन रही है, बनेगी तो बेहतरीन मनी ट्रायंगल, दिल खुश कर देने वाला। लेकिन यही है ना, इस मनी ट्रायंगल का पूर्णतः फल नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ये प्रॉपर क्लियर नहीं है, अभी प्रॉपर प्रबल नहीं है ये। जब तक ये प्रबल नहीं होगी तब तक इसके फल नहीं, लेकिन फिर भी ये बन गई है, बन रही है तो बहुत खुशी की बात है, कहीं ना कहीं से पैसे आते ही होंगे। बाकी एक जबरदस्त शुक्र, पत्नी पक्ष से धन लाभ, जिंदगी काफी ऐसो आराम में, लग्जरी के प्रॉपर लाइंस थे, कुछ स्ट्रेस थे, नॉमिनल ही थे। बाकी मनी मैनेजमेंट के पूर्णता योग है और शुक्र का प्रबल होना ही आपके लेविश लाइफ को दर्शाता है। शुक्र का प्रबल होना ही आपके जिंदगी पर आने वाली सफलताओं को दर्शाता है जो आप कमाना चाहते हैं।
बाकी यहाँ पर से लग्जरी लाइफ का प्रॉपर सुख शुक्र बढ़िया, जिंदगी अच्छी रहती है। कुछ स्ट्रेस के लाइन्स थे वो प्रारंभिक स्ट्रेस रहे, वो नॉमिनल थे, बाकी शुक्र बढ़िया, तो जिंदगी अच्छी ही कटती है। और एक जबरदस्त मंगल, कुछ टेंशन के लाइन है नॉमिनल ही है, बाकी जीवन रेखा बड़ी अच्छी, आयु दीर्घायु है। आयु को लेकर वैसे टिप्पणी नहीं, बाकी कुछ प्रॉपर्टी के योग भी डेवलप हो रहे हैं। तो आने वाले समय में प्रॉपर्टी बनने के आसार है। मंगल अच्छा है, पराक्रमी है, किसी भी कार्य को बहुत ही ईमानदारी बहुत ही पराक्रम के साथ करते हैं, पूरा कर ही लेते हैं। तो जबरदस्त मंगल हथेली पर। और ये था इनके हथेली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।